हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं सब पर 100% रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, महीने के एंड या 2022 के एंड तक की हो सकती है, दिसंबर 2022 के एंड तक की। तो चलिए देखते हैं जाते जाते ये साल आप लोगों के लिए क्या देकर जा रहा है, या ये दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज सेजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड ये आपका गाइडेंस के लिए। द हैंग्ड मैन, ये आपका हेल्थ के लिए आया है। तो आप स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में हैं, आप हैंग्ड हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो आप लग रहा है कि कुछ लोग डिप्रेशन में हैं या कंफ्यूजन में हैं। वो हैंग हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। और आपको जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको फुल बॉडी चेकअप की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारी जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी बीमारी आपको आपके हो सकती है। और उसका अगर समय रहते आप एक्शन लेते हैं, उस बीमारी का पता चल जाता है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। और जब तक आप चेकअप नहीं करवाएंगे, बीमारी का पता नहीं लगेगा, तो आप कंफ्यूजन में, परेशानी में ही, दिक्कत में ही रहेंगे। आपको लगेगा कि ना जाने स्वास्थ्य में, हेल्थ में क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आपको फुल बॉडी चेकअप की इसमें ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वेल्थ के लिए आया है। तो आपको इसमें समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप समय लेते रहते इसमें एक्शन लेते हैं, जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती हैं उसको आप छोड़ दीजिए, उसको कट कर दीजिए। और क्लियरिटी इसमें लाने की ज़रूरत है, प्योरिटी लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका वेल्थ में इतनी अच्छी प्रोग्रेस आपकी नहीं हो पा रही है। और आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। आपको दूसरे लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, या हो सकता है कि दूसरे लोग आपका किनारा कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या नया फाइनेंस में काम करना चाह रहे हैं, तो जांच पड़ताल करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके और सब कुछ जांच पड़ताल करके, क्लियर करके, उस चीज़ को क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, जो चीज़ें आपके को सही ना लगे उसको काट फेंकिए, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। और जो आपको फायदे की चीज़ें दिख रही हैं, उसके साथ साथ आने वाले नुकसान को भी आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई चीज़ें लुभावनी होती हैं जो बाद में नुकसान देती हैं। तो उसके साथ साथ आपको उसे भी देखने की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे एक ही स्ट्रीम को लेकर चिपके हुए हैं, या उनको लग रहा है कि मैं उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, वो परेशान है। उनको लग रहा है कि मैं अगर इस लाइन को छोड़ देता हूँ, इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, ये तो मैं इसमें आगे कामयाब नहीं हो सकता। तो उस चीज़ में उसको ढील देने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें ढील देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं,
तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एक ही चीज़ से चिपके रहे, एक चीज़ के पीछे पड़े रहे, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है या कुछ और अच्छा लगता है, तो अगर आप उसी से चिपके रहे तो आप परेशानी में आ सकते हैं और आप अपने आए हुए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको भी आप खो सकते हैं। और अगर आप उसको रिलैक्स करते हैं, उसमें ढील देते हैं, उसको अपने से जो आप छाती से चिपकाए हुए हैं, या कह सकते हैं कि जो आपको सबसे प्यारा लगता है, अगर उसको भूलकर आप दूसरी स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, दूसरे दूसरे कोर्सेज की तरफ जाते हैं, उसमें तैयारी कर लेते हैं, तो समय रहते एक्शन लेते हैं, तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं ना। नेम और फेम भी आप उसमें पा सकते हैं। नहीं तो आप अगर एक ही चीज़ से चिपके रहे, एक ही कोर्स से चिपके रहे, तो आपको हो सकता है कि जो इन द फ्यूचर आपको लॉसेज इसमें हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये जॉब के लिए आया है। तो जो जॉब आपको मिल रही है या मिलने वाली है, या आप जिस जॉब को ढूंढ रहे हैं, आप उसको ढूंढिए, फोकस कीजिए, और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जांच पड़ताल करके आपको उस पर काम करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना हेल्थ, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपना पैसा, सब कुछ अपने ऊपर सिर्फ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तभी आप अच्छी जॉब, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको जॉब मिल गई है तो प्लीज़ अभी आप ढिंडोरा मत मत पीटिए, उसे अपने तक सीमित रखने की ज़रूरत है। जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते या ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता, जो जॉब आपको मिली है वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं आ जाती, उसको अपने तक सीमित रखिए, उसका ढिंडोरा मत पीटिए। अभी आपको चुप रहने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बुद्धिमत्ता से, समझदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। अभी आप समझदारी से काम लीजिए, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप इसमें आगे बढ़िए, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने अभी से बिना जॉब मिले ही अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि ये जॉब मुझे मिलने वाली है और आपने इसका ढिंडोरा पीट दिया, तो बनता काम आपका बिगड़ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है। लग रहा है कि आपने पास्ट में काफ़ी सारे मेहनत की है, आप और मेहनत के बलबूते आपने अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा खड़ा कर लिया है, और आप अब इससे इतने घिर चुके हैं कि आप अगर कोशिश भी करेंगे तो इससे बाहर निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इस पर काम करते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने कोई बेईमानी की और ईमानदारी के साथ इस पर काम नहीं किया, तो आप इसमें काफ़ी फंस कर रह जाने वाले हैं, फंस कर रह जाएंगे आप। पैसा आपके पास हो जाएगा, लेकिन इज्जत और मान सम्मान आप इसमें नहीं पा सकेंगे। तो अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, कि यश और कीर्ति के भी पाना चाहते हैं, तो ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। आप इसमें काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी परिश्रम के साथ ये पोजीशन हासिल की है। और अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो ये सिंगल्स के लिए, सॉरी, सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इसमें आगे जाना चाहते हैं, तो ये आपको अभी सिंगल रहने की ज़रूरत है। अभी इस जो रिश्ता या जो जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं है। इससे लेट गो कर दीजिए, इससे दूर हट जाइए। ये क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये इसमें दूरी आपको बनाने की ज़रूरत है।
या हो सकता है कि अभी के लिए एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। कम से कम अभी के लिए आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अभी सिंगल रहने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें फंस गए, इस ये रिश्ता आपने बना लिया, तो ये आगे इन द फ्यूचर या तो ये रिश्ता टूट सकता है या लड़ाई झगड़े इसमें हो सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं रह सकता है, तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और इसको छोड़ देने की ज़रूरत है। अभी के लिए आप सिंगल रहिए, क्योंकि अभी ये एक लग रहा ग्रहण जैसी पोजीशन बनी हुई है। ये रिश्ता आगे जाकर आपका काफ़ी परेशानी दे सकता है, काफ़ी दुखदाई हो सकता है। तो इसलिए अभी इसको यहीं से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते से रिमूव करने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो जो आपने पास्ट में परेशानियां उठाई है, हो सकता है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानियों को झेला है। काफ़ी दुख तकलीफ़ों के बाद ये रिश्ता आपका बना है। तो अभी आपको इसमें समय रहते एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू ब्रांड बिगनिंग इसमें करने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर शादी करते हैं तो या शादी कर चुके हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। ये नेम और फेम आपको दिलाने वाला हो सकता है। तो ये काफ़ी ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समय रहते बिना समय गंवाए इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर समय रहते इसमें एक्शन ले लेते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये आपके रिश्ते को काफ़ी नेम और फेम दिला सकता है, काफ़ी आपको आगे ले जा सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपको ये गाइडेंस के लिए आया है। तो जो चीज़ें ये काफ़ी अट्रैक्शन आपको लग रहा है अट्रैक्टिव है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो कई बार जो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लुभावनी होती हैं, वो सारी चीज़ें सोना नहीं होती। तो आपको जो चीज़ें जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या जो भी या फिर प्यार मोहब्बत में जा रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, हर चीज़ में जहाँ जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। जांच पड़ताल कीजिए, उसके बारे में जान पहचान कीजिए, पहले घूमिए फिरिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कीजिए। क्योंकि कई कई बार जो फ़ायदे के साथ साथ जो नुकसान आता है, जो कई चीज़ें जो हमें जो जो काम मिलता है, जो तो उसके हम लॉसेस नहीं देख पाते, उसके जो गेन होता है, जो जो प्रॉफिट होता है, उसके साथ लॉसेस भी हमें देखने की ज़रूरत है। कई बार वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, तो वो कई चीज़ें बहुत लुभावनी होती हैं, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जो लुभाती हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ों के लिए पछताना पड़ सकता है। तो अगर आप सोच समझकर जांच पड़ताल करके उनको देखभाल करके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान को देखकर भी आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, जांच पड़ताल करके आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच और हैप्पी क्रिसमस डे।